जेपीएससी में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जेपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है और इस आंदोलन का आज 34वां दिन है। ये राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका के समक्ष धरने पे कई दिनों से बैठे हुए हैं और अब जो है जेपीएससी की तरफ से मेंस लेने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर क्या कुछ कहते हैं जेपीएससी जो छात्र नेता देवेंद्र महतो हैं, उनसे जान लेते हैं। देवेंद्र जी, अब जेपीएससी की तरफ से मेंस की एग्जाम लेने की तैयारी की जा रही है, क्या कहेंगे? उसको मेंस रुक जाएगा। मैं तमाम छात्रों को कहना चाहता हूं कि छठी जेपीएससी में 6 बार मेंस घोषणा हुआ था और हम लोगों ने 6 बार मेंस रुके हैं। 7वीं से 10वीं जेपीएससी जो 28 से 30 जनवरी तक घोषणा किया गया है वो रुकेगा, ये निश्चित मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पूरा सेटिंग गेटिंग और घोटालेबाज के तहत किया जा रहा है। और जो 3 दिन जो पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में अभी तक जो है कि 3 दिन में मेंस परीक्षा नहीं हुआ था। पहले 15 दिन महीना चलता था, पिछला जेपीएससी में भी 7 दिन चला था। पहली बार 3 दिन किया जा रहा है, मतलब कि ना कॉपी जांच होगा ना कुछ होगा। जहां तहां जंगल झाड़ में फिर से पीटी जैसा वहां पर घरे घर लिखा देगा और पहले से सेलेक्ट कर लेना है इन लोग को किसको किसको करना है। इसलिए हम लोग ऐसा परीक्षा होने नहीं देंगे। ये पीटी परीक्षा रद्द होगा और हमारा जो 7 तारीख को आगामी जो न्याय गुहार यात्रा है और हम लोग महामहिम के समक्ष जो महाधरना है, उसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे संपूर्ण झारखंड के तमाम छात्र नौजवान को हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए और चट्टानी एकता का परिचय दीजिए, क्योंकि ये आपका लड़ाई है। आपका आना ही आपका लड़ाई को मजबूत मिलेगा और आपका लड़ाई आपको ही लड़ना पड़ेगा, कोई और नहीं लड़ेगा। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से स्थिति है। हर बार जेपीएससी में सेटिंग गेटिंग होता है, लेकिन जब पीटी पास जो करता है उसको पैसा मांगा जाता है कि 2 लाख दो, 5 लाख दो, 10 लाख दो, तो आपका हम जो है कि रिजल्ट फाइनल सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन इस बार जो है कि फॉर्में भरा के सबको पैसा लिया जा रहा है। और अब देख रहे हैं कि क्रमवार पास किया गया है। जो कमरा से क्रमवार जो पास किया गया है, टोटल बैठा हुआ उसी का रिजल्ट नहीं है जो एब्सेंट था। अच्छा, इसकी पुष्टि हुई हो क्या? उस कमरा को तो स्मारक स्थल बना देना चाहिए। देश विदेश से लोग आएंगे और उसका दर्शन करने जाएंगे। पता नहीं कौन सा महामंत्र और गुरु मंत्र वहाँ लगा हुआ है कि एक भी बच्चा फेल नहीं किया है। तो वैसा सेंटर में तो यूपीएससी का परीक्षा का सेंटर दे देना चाहिए, आईआईटी का दे देना चाहिए, ताकि हमारा झारखंड के छात्र लोग सब सेलेक्ट हो जाएंगे, अच्छे जगह में भी जाएंगे। अच्छा, किस सेंटर की बात कर रहे हैं आप? अरे वही जो लोहरदगा और साहिबगंज में जो वित्त मंत्री क्षेत्र जो पड़ रहा है, मुख्यमंत्री का क्षेत्र जो साहिबगंज है, उसी का क्षेत्र में मैं बात कर रहा हूँ। जिस क्षेत्र से जो है कि जिस सेंटर से क्रमवार सब स्टूडेंट पास कर गए हैं, वही पास नहीं हुए हैं जो एब्सेंट थे। उसके बाद सब पास कर गए हैं। और आपको पता है हम लोग के पास विस्फोटक पुख्ता सबूत है कि हजारीबाग में क्वेश्चन आउट हुआ था और इसी का परिणाम है कि अकेला हजारीबाग से 700 आसपास रिजल्ट है। और यही कारण है कि जो छात्र 7 जेपीएससी से पहले 6 जेपीएससी में लगातार इंटरव्यू दिए थे और इस बार पीटी फेल है। और इस बार पिछले बार से 54 अंक का उछाल हुआ है। पूरे दुनिया में आज तक का इतिहास में नहीं हुआ था। यूपीएससी हो चाहे तमाम राज्य का पीसीएस परीक्षा हो, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, अधिकतम 8 अंक का उछाल हुआ है। लेकिन झारखंड एक अजूबा, एक ऐसा अजूबा आयोग है झारखंड का जेपीएससी आयोग, जहाँ एक वर्ग जो है कि 54 अंक का उछाल हो गया है। और क्रमवार जो है कि लगभग 252 सीट में 242 ऐसे छात्र हैं जिसका जो है कि 2 श्रृंखला 4 श्रृंखला इस तरह में 242 रिजल्ट है। ये दुर्भाग्य है झारखंड का, इसलिए ये सब नहीं चलेगा झारखंड में। ऐसे अमिताभ चौधरी को हम लोग जो है कि जांच हो जाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अमिताभ चौधरी हटवार जेल जाएंगे, हटवार जाएंगे। वो इसका कोई जगह नहीं होगा झारखंड में। चलिए, आप लोग पास पुख्ता सबूत है कि उनको जेल भेज देंगे? बिल्कुल जाएंगे। जिस दिन जांच होगा, जिस दिन मुख्यमंत्री चाहेंगे न्याय करना छात्रों का, उन्होंने कहा था बदलो सरकार पाओ अधिकार, उन्होंने कहा था कि जेपीएससी कचरा का डब्बा बन गया है, यहाँ जो है कि भ्रष्टाचार का बदबू आ रहा है, हम इसको क्लीन करेंगे। और उन्होंने आज उसी पे सम्मिलित हो गए। और आज अमिताभ चौधरी जो इस राज्य का सबसे बड़ा भ्रष्ट अधिकारी है, इतना खतरनाक चोर है कि इससे ज्यादा चोरी करने कोई नहीं जानता है। अच्छा, कल मुख्यमंत्री का एक बयान आया है जिसमें कहा गया है कि युवा खुद से नौकरी भी कर सकते हैं, स्वरोजगार की तरफ बढ़ सकते हैं। स्वरोजगार के लिए बढ़ सकते हैं,
तो जंगल झाड़ और खेत खलियान और टेम्पू रिक्शा और लेबर कुली करते, तो काहे के लिए इतना पढ़ रहे हैं? इसी के लिए झारखंड राज्य अलग हुआ है। आज देखिए हेमंत सोरेन जी वो अपने संघर्ष से मुख्यमंत्री नहीं बने, वो भूल न जाए। आपको झारखंड के छात्रों ने इसलिए सत्ता दिया है कि आप झारखंड के छात्र के लिए काम करिएगा। अगर वही आप चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बन जाए, हम पूरा मलाई खाएं और यहाँ के छात्र लोग टेम्पू चलाए, रिक्शा चलाए, लेबर कुली का काम करे, जंगल झाड़ में काम करे, खेत खलियान में काम करे, सिर्फ इसके लिए इस राज्य नहीं बना है। और ये दोहरी नीति नहीं चलेगा, ये अलग चरित्र वाला चीज़ नहीं चलेगा। एक तरफ है कि हम लोग लड़ने वाले हैं हक अधिकार के लिए, यहाँ के छात्रों के न्याय के लिए, यहाँ अलग राज्य का सपना साकार करने के लिए, झारखंड के शहीदों के सपना को पूरा करने के लिए, झारखंड के आंदोलनकारियों के अरमानों को पूरा करने के लिए और झारखंड के जनता के जन आकांक्षा का झारखंड का निर्माण के लिए हम लोग अडिग हैं और लड़ रहे हैं और संघर्ष करेंगे। चूँकि ये धरती जो है कि आंदोलन का धरती है, ये धरती त्याग बलिदान कुर्बानी का धरती है। ये झारखंड बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, नीलांबर पीताम्बर, चांद भैरव, फूलो जानो, वीर बुद्धू भगत से लेकर पूरा विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो से अनेकों ने यहाँ बलिदान दिया है। तो यहाँ छात्र लोग उसी तर्क पे लड़ेंगे जिस तर्क पे हमारे पूर्वजों ने लड़ा है। ठीक, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सत्यनारायण पड़ा। अच्छा, आप अभ्यर्थी हैं या फिर? हाँ, मैं झारखंड का अभ्यर्थी हूँ और मैं जेपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। मैं 2016 में रांची आया, ठीक। और जो आज का जो वर्तमान स्थिति है झारखंड का, कहना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है झारखंड के लिए, सिर्फ छात्र के लिए। 2016 में जेपीएससी का फॉर्म आया था, 17 में मेंस हुआ, उसके बाद 5 साल गैपिंग हुआ। हम 16 में आए थे, ठीक ना, 16 में आए थे। और जो वर्तमान में झारखंड का स्टूडेंट का जो परिस्थिति है, मेरे पिताजी एक किसान हैं जो सब्जी बेचकर हमारे भरण पोषण करते हैं, ठीक ना। और वो किस तरह से पैसा भेजते हैं मैं बता रहा हूँ। एक मामूली कोचिंग में पीटी का फ़ी है 40,000 रुपया, मेंस का फ़ी है 50,000 रुपया। मेरे पिताजी किसी तरह से जुगाड़ करके दिए। उसके बाद मैं 5 साल रहा, मैं मकान मालिक, हर मंथ 2,000 रुपया। और जब गैस का खर्चा, ये सब जो खर्चा जो पड़ता है, छात्र का रिचार्ज का पैसा, कितना दुखनीय बात है। और यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी, चाहे जो भी है झारखंड लोक सेवा आयोग का जो बनते हैं लोग, हंसी का पात्र बन गया इसके लिए। झारखंड का जो दुर्भाग्य है ना, वो झारखंड भारत में कहीं दुर्भाग्य नहीं है। यहाँ जो नियुक्ति निमाली बनती है, ऐसा नियुक्ति निमाली बनाया जाता है जो आज बने और 2 साल तक केस लड़ते रहे। मैं पंचायत सचिव का लोग एग्जाम दिया, आज दर भटक रहे हैं, मेरे मित्र लोग दर भटक रहे हैं। हमारे जैसे कितने मित्र आज दुख और कष्ट में, किसी के माता पिता बकरी पालन, मुर्गी पालन, किसी का सब्जी बेच के, किसी के जो मतलब किसी तरह से पैसा भेजते हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री लोगों को फॉर्चूनर गाड़ी, BMW कार और सब संविधानिक सुविधा हम लोग को दिया जाता है। हम लोग के पास क्या सुविधा है? हम लोग के पास क्या सुविधा है? हम लोग मास्टर को कैसे फी देते हैं? हम लोग मकान मालिक को कैसे फी देते हैं? आज मेरे पिताजी हाथ जोड़ दिए, बेटा हमसे नहीं होगा। मैं आज 3 साल से आर्थिक स्थिति से लड़ रहा हूँ। कल उससे गैस भरवाऊंगा, कल उससे रिचार्ज करवाऊंगा, कल उससे मकान मालिक। मेरे कुछ सच्चे मित्र हैं जो मुझे मदद कर रहे हैं। ऐसे कितने मित्र हैं जो आज कष्ट में झेल रहे हैं। आज 7 से 10 जेपीएससी में मात्र 252 सीट आया। 7 जेपीएससी से 10 जेपीएससी में मात्र 252 सीट आया और 6 जेपीएससी में 342 सीट था। देखिए यहाँ कितना यहाँ का सरकार का मोनोपोली गंदा है कि लोग छात्र के बीच क्या होता है, छात्र को लोग चूस रहा है। हमारी उम्र आया था तब 26 साल था, आज उम्र मेरी 30 साल हो गई और अभी प्रधानमंत्री हो गया और फिर ये मंत्री मानने के लिए तैयार नहीं है। झारखंड का जो वर्तमान स्थिति है ना, बहुत दुखनीय है। और छात्र का संघर्ष के जो साथ जो खिलवाड़ कर रहा है, इससे बड़ा निंदनीय कहाँ है भाई? आप मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जो मेरी वर्तमान स्थिति है ना, उससे कितने हजारों व्यक्ति का परिस्थिति है। लोग हर परिस्थिति से लड़ रहा है। अरे उनका धैर्य का परिचय देखिए, उनका धैर्य का परिचय देखिए कि लोग कितना धैर्यवान व्यक्ति हैं कि 2016 से 2022 होने जा रहा है, फिर भी लोग संघर्ष कर रहा है, संघर्ष नहीं छोड़ रहा है। अगर आप झारखंड लोक सेवा आयोग में जो धांधली चल रही है, अगर वे अफसर बनेंगे तो वहाँ का जो ये सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकारी पद होता है, वो काम निचले स्तर से काम अच्छा से करेंगे? नहीं, सोचना चाहिए। झारखंड की सरकार ये चीज़ नहीं सोच रही है और छात्र का हाय लेके ना आज तक कोई तरक्की नहीं कर पाया है।
और वर्तमान जो माननीय जो राज्य में सरकार है ना, उसको ऐसा हाय लगेगा कभी जीवन में नहीं आएंगे। क्योंकि छात्र आज भी संघर्ष कर रहा है, कल भी संघर्ष करेगा, लेकिन ये संघर्ष के साथ ही लोग मजाक करते हैं। हम पलामू प्रमंडल का भाषा गोल कर दिए। इन्होंने ऐसा निमाली बनाया है जो आने वाले JSSC का भी जितना भी परीक्षा है वो सब कोर्ट में। एक बच्चा आंदोलन करने में, चाहे मैं पारा टीचर का आंदोलन की बात करूं, क्योंकि हम जब से जन्म लिए थे यहाँ तो आंदोलन ही देखते हैं, आंदोलन ही देखते हैं। पारा टीचर का आंदोलन हो गया, उसके बाद JPSC का आंदोलन तो क्रमवार वही चला आ रहा है। यहाँ तो मतलब लोग आदमी हक मांगता है ना, तो लोग से तो भीख मांग रहा है, क्योंकि उनके संवैधानिक सुविधा है। मेरे पास क्या सुविधा है? यहाँ के छात्र लोगों के साथ इतनी गंदी मजाक किया जा रहा है, इतनी गंदी मजाक किया जा रहा है कि कल्पना भी नहीं कोई कर सकता है। मैं झारखंड के सभी छात्रों से निवेदन करूंगा कि आप जागिए। JPSC तो इतनी खराब स्थिति है ना, JSSC का भी खराब स्थिति होगा। आप 7 तारीख के आइए और शांति का परिचय दीजिए। हम लोग महामहिम से गुहार करेंगे कि झारखंड को बदलने में एक आपका बहुत बड़ा योगदान रहेगा और उनके माध्यम से वो मेरा झारखंड बदलेगा। और लेकिन आप लोग आगे आइए, क्योंकि आप लोग जब सोए हुए हैं ना, आप लोग को देखिएगा रोने सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। आप लोग समझ रहे हैं ना कि हम बहुत खुश हैं, घर में रह रहे हैं ना। आप लोग एकता का परिचय दीजिए। यही समय है कि झारखंड बदल सकता है। झारखंड में जो वर्तमान परिस्थिति है, हम लोग झेल के थक चुके हैं। अब हमें ऊर्जा नहीं है लड़ने के लिए। सरकार मेरे साथ इतनी भद्दा मजाक करी छात्रों के साथ कि अब हिम्मत नहीं पड़ रहा। फिर भी आज 33 दिन से बैठे हुए हैं, सरकार का एक आवाज़ नहीं मुंह से निकला है, क्योंकि वो व्यस्त हैं शादी में, विवाह में। हमारा एक दोस्त अम्बा प्रसाद से पूछा कि मैडम एक बात बताइए, आप हम लोग को नियुक्ति क्यों नहीं दे रहे हैं? तो बोलती है कि हम इंगेजमेंट में बिजी हैं। तो आपके घर में इंगेजमेंट जरूरी है, यहाँ के बच्चों के घर में शहनाई बजना जरूरी नहीं है? ये कितना दुख की बात है कि आप लोग शादी ब्याह में व्यस्त हैं और हम लोग यहाँ दिल में इतना बड़ा दर्द को रख के और यहाँ पर हैं। मेरी आर्थिक स्थिति के साथ लोग मजाक कर रहे हैं। मुझे समाज में, घर से, परिवार से गाली दिया जाता है कि तुम क्या कर रहे हो रांची में। इतनी जो वर्तमान स्थिति है ना खराब, इसके लिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग आगे आइए, सब छात्र आइए। कल माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि आपके पास स्वरोजगार होना चाहिए। मैं पूछता हूँ कि मैं इतना पढ़ा लिखा, आप झारखंड में आपके पास कितने कर्मचारी हैं कार्य करने के लिए? 2000 से 2021 तक आपने कितने कर्मचारी का चयनित किए हैं? सचिवालय जैसे भवन में कर्मचारियों की संख्या नहीं है। झारखंड में छोटे स्तर तक के लिए भी रोजगार नहीं है। ठीक है, आप रोजगार का बात करते हैं। आपके पिताजी तो झारखंड संघर्ष में किए थे, आपने क्या किया था कि उसके जगह पे आप बैठ गए? आपका क्या संघर्ष रहा है झारखंड में? आप किस मुंह से बोल देते हैं? आप किस मुंह से बोल देते हैं कि अंडा बेचो, मुर्गी बेचो? आप भी मुर्गी अंडा बेचिए, मैं आपके साथ बेचूंगा। आप सब कुछ त्याग दीजिए, जो आपको संवैधानिक सुविधा मिला वो सब त्याग दीजिए। आपको संवैधानिक सुविधा मिलेगा, मुझे आप जनता के इनकम टैक्स से आप गाड़ी पे घूमते हैं, सारी सुविधाएं मिलती हैं। हमें क्या मिलता है भैया? अभी आप BMW कार से घूमते हैं। वो कोविड के टाइम में जिस समय लोगों का जान जा रहा था, अभी आपके जो मंत्रिमंडल के लिए आप फॉर्च्यूनर कार दे रहे हैं 45 लाख के, और 7 करोड़ का बिल्डिंग बना रहे हैं 84 करोड़ का। कहते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है। मूर्ख बनाना छोड़ दें और झारखंड के छात्रों का हाय लेना बंद कर दें, नहीं तो ऐसा हाय लगेगा ना कि आपको अपने बहुमत साबित करने में आपको मुश्किल हो जाएगा। ये मैं वादा करता हूँ कि झारखंड छात्र का जो हाय लिया है ना, वो आज बैकफुट पे आके बैठा हुआ है। यही रोड पे बैठा है। इसी रोड पे आप आंदोलन किए थे सिख JPSC को लेकर, और उसी सिख JPSC में जाके आप ज्वाइन कराते हैं और फिर आप इसी धरती पर आइएगा। अगर आपको लगता है ना कि यहाँ पर 10 आदमी को बैठने से कोई फायदा नहीं है, हम लोग 100 आदमी बैठते हैं ना, तो 1 लाख आदमी के पास मैसेज आता है कि लोग संघर्ष के लिए लड़ रहे हैं। अब आप जब से आए ना, हम लोग को मजाक के रूप में चल रहे हैं ना। समय आने दीजिए मुख्यमंत्री जी, आपको तो जवाब ऐसा मिलेगा ना कि आपको ऐसा घुटन महसूस होगा ना कि आप बाहर आने में आपको शर्म लगेगा, क्योंकि आपके पास अभी संवैधानिक शक्तियां हैं जो आप किसी के सामने नहीं आ सकते हैं। आपके पास इतनी संवैधानिक शक्तियां हैं ना कि आप चाहे ना तो 1 सप्ताह में झारखंड को बदल सकते हैं।
एक सप्ताह में झारखंड को बदल सकते हैं। एक सप्ताह में झारखंड की युवा के बारे में सकारात्मक सोच आपके पास आ सकती है, लेकिन आप नहीं आ सकते हैं क्योंकि आपने जीवन में कभी संघर्ष नहीं किया। जो अभी हम वर्तमान समय में संघर्ष कर रहे हैं ना, वो संघर्ष आके करके दिखाइए ना, तब मान लेंगे आप मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री के लायक होंगे। जो छात्र जीवन अभी जो संघर्ष कर रहा है ना, उस संघर्ष के साथ आप मजाक कर रहे हैं ना, तो ये मजाक का परिणाम आपको बहुत बुरा मिलने वाला है। आप जो भी अभी जेपीएससी को रद्द करिए, नहीं तो रद्द नहीं किए ना तो हम लोग तो इससे बड़ा कोई ठोस कदम उठाएंगे ही, और आपको अपने एक झारखंड स्टूडेंट यूनियन के एकता का परिचय देंगे और जेपीएससी को रद्द कराएंगे। अच्छा, कल जगन्नाथ महतो हम लोग के सवाल पर एक जवाब दिए हैं कि नियुक्ति वर्ष दिसंबर में नहीं समाप्त होगा, मार्च में समाप्त होगा, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, झारखंड देखा जाए तो बहुत कम पढ़ो लिखों का ही जगह है। जो पढ़ा लिखा है उसको जगह पे पहुंच नहीं देते हैं। अगर वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एक उनका अच्छा छवि है, ये हंसी का पात्र हो जाता है। नियुक्ति वर्ष तो पता ही नहीं कि नियुक्ति हो रहा है कि नियुक्ति छीन रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि हमारे कितने दोस्त अभी जो झारखंड में जो बहाली कैंसिल हुआ, आपने जो अभी एक्साइज कांस्टेबल का जो आप बहाली कैंसिल किए, सचिवालय सहायक का बहाली कैंसिल किए, उससे आपको तो राजनीतिक द्वेष है, आपको तो रघुवर दास से द्वेष है, लेकिन उसके बीच में हानि किसको हो रहा है? छात्रों को। क्या मुख्यमंत्री जी, आपको इस सबसे क्या मतलब छात्र द्वेष क्यों है? क्यों छात्र द्वेष है? आप छात्र द्वेष, आप राजनीतिक द्वेष के बदले छात्र द्वेष क्यों निकाल रहे हैं? जो बच्चा एग्जाम निकाला, वो 2 साल वो ठंडा में, वो गर्मी में 10-10 किलोमीटर दौड़ के पसीना गाड़ता था, आप उसे आए हंसी मजाक में कैंसिल कर दिए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? बच्चा नहीं समझ रहा है, समझ रहा है क्योंकि आप इतने बड़े संवैधानिक पद पे है ना कि उसको हम लोग आवाज उठा के नहीं हटा सकते हैं। लेकिन 2 साल तो कट गए, 2 साल और आने दीजिए, आपको तो समय पता अंदाज लग ही जाएगा। मैं बता रहा हूँ कि आपके पास इतनी बड़ी संवैधानिक शक्ति है कि झारखंड के युवाओं को आप रोजगार दे सकते हैं, यहाँ के युवाओं को कुछ अच्छा कार्य करने का मौका दे सकते हैं। यहाँ का युवा इतना पढ़ा लिखा हुआ है कि विदेश में भी जा के अच्छा काम किया है। आपने कार्तिक उरांव का एग्जाम्पल लीजिए, उन्होंने साइंस सिटी का स्थापना किया था ना। इतने बड़े पढ़े लिखने के बाद भी वो झारखंड में आके झारखंड की सेवा किए ना, वो झारखंड की सेवा किए। तो हम लोग को भी मौका दीजिए कि हम लोग भी अच्छे पद पर जाएं और झारखंड के लिए अच्छा सोचें, और झारखंड के युवाओं के, झारखंड जो वर्तमान स्थिति में जूझ रहा है उसको हम लोग आगे ले चल के अच्छा कार्य करें। धन्यवाद। अच्छा, आपको क्या लगता है आज 34वां दिन है धरना का, आप लोग का जो मांग है, आप लोग का आंदोलन है, सफल होगा? देखिए, काफ़ी दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हम लोग 34 दिन से, पिछले 34 दिनों से हम लोग बैठे हुए हैं। ये चूँकि कहीं न कहीं सरकार की विफलता को दिखलाता है, चूँकि सरकार हम लोगों से डर गई है, तो कहीं न कहीं बड़े लेवल पर घोटाला हुआ है, जिससे सरकार को हम लोगों को से वो फेस नहीं कर पा रहे हैं, हमारे को सामना नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि मैं बता दूं कि किसी भी चीज़ को मापने का एक पैमाना होता है, ठीक है ना, कि इतना टेम्परेचर जाएगा तो बुखार हो जाएगा, इससे ज़्यादा कम है तो बुखार नहीं होगा। तो उसी तरह हम लोग भी जानते हैं ट्रेंड क्या होता है हर एक पीसीएस का, है ना, क्या कट ऑफ होता है, क्या कट ऑफ जाना चाहिए, है ना। तो छठा जेपीएससी में जो कट ऑफ था वो 206 अंक था, उसके बाद 7वां में एक बाइक से 260 अंक चला जाता है, मतलब 6 जो है पहले लास्ट में था, अभी 6 बीच में चला गया तो 260 हो गया। अब बार जो है 6 आगे चला जाएगा तो 620 अंक कट ऑफ जाएगा, मतलब 620 नहीं हो सकता है, 400 का ही होता है, लेकिन हो सकता है 400 का 400 अंक कट ऑफ हो जाए, है ना। तो ये सरकार को हम लोग जो है हमेशा आईना दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि सर कहीं न कहीं धांधलियाँ हुई है, इसको आप मानिए। लेकिन ये जो बोलते हैं ना, हाथी को मार करके सूप में ढकने का प्रयास किया जाना, बस वही कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं सर ये जो है कट ऑफ जो है, आपको मैं बता दूं, देखिए यूपी पीसीएस में 2018 में 128 अंक कट ऑफ जाता है, तो 2019 में 126 जाता है, जबकि इस समय 2.5 लाख लोग बैठे थे 2018 में, और 2019 में 4 लाख बैठे थे, उसके बावजूद भी कट ऑफ 226 रहा। क्योंकि कट ऑफ जो क्वेश्चन का लेवल था सेम था। उसी तरह बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में 97 था, 108, वही 8-10 अंक का बड़ा बढ़ोतरी हुआ। वेस्ट बंगाल में 97, उसके बाद 105, एमपी पीसीएस में 138, 146,
और हमारा अनोखा आयोग जो है 206 के बाद 260 चला जाता है। तो सर को हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सर कहीं ना कहीं उनको व्हिसिल ब्लोइंग का काम हम लोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं धांधलियाँ हुई है। क्या धांधलियाँ हुई है? लगातार आगे पीछे पास करने वालों की संख्या 242 है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर एक जिला से 600 प्लस रिजल्ट होता है, 600 और 700 के आसपास होता है, ठीक है। तो 600 और 700 रिजल्ट होने का मतलब होता है टोटल सीट जो है, टोटल रिजल्ट जितना आया है उसका 16-17% रिजल्ट एक जिला से हो जाता है। इसको आप क्या कहेंगे? तो कहीं ना कहीं जो है क्वेश्चन लीकेज हुआ है। सरकार को इस पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, जैसे कि यूपी सरकार से सीखना चाहिए। यूपी सरकार से सीखना चाहिए कि यूपी टेट का जो प्रश्न जो लीक होने का सिर्फ उनको जानकारी मिला और यूपी टेट एग्जाम को जो है रद्द कर दिया गया, लेकिन हम लोग चिल्ला चिल्ला के कर रहे हैं समथिंग हैज हैपेंड, कुछ हुआ है, चोरी हुई है। क्योंकि जो है एक आप जो हौज को भरने का रहता है और हौज में अगर नीचे से छेद रहता है ऊपर से पानी उतना ही डालिएगा, लेकिन कभी भरेगा नहीं वो हौज। उसी तरह इनको बता रहे हैं हम लोग कि सर कहीं ना कहीं छेद हुआ है जिसके चलते इतना कट ऑफ गया, लेकिन ये सुनने को मान रहे नहीं, सुनने को तैयार ही नहीं है। क्योंकि एक तरफ जो है इस बार जो सेंटर जो बनाया गया था कहीं ना कहीं लोकल लेवल पर बनाया गया था, जो टीचर है वो उसी में पढ़ा रहे हैं और वहीं उनका सेंटर पड़ा था, ठीक है। तो इसके वजह से हो सकता है उनके अपने लोग उनको मदद किए हैं। एक कोई ऐसा आदमी है, एक ऐसा अभ्यर्थी है जिसका बाप वहाँ टीचर है, दादा वहाँ टीचर है, या खुद वहाँ टीचर रहा है और उसके अपने दोस्त लोग वहाँ पे उनको मदद किए हैं। यही कारण है कि 242 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो जस्ट आगे और पीछे पास किए हैं। तो ऐसा किसी भी आयोग में जो है ऐसा रिजल्ट नहीं हुआ, ऐसा किसी भी आयोग में आज तक का रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जो गड़बड़ियां हुई है उसको सरकार को, आयोग को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। राजस्थान में 2013 में इस तरह का हुआ था, सिलसिलेवार लोग पास किए थे, तो उस समय वहाँ की सरकार और वहाँ का कमीशन जो है तुरंत उस पर संज्ञान लिया और उस एग्ज़ाम को रद्द करते हुए नए सिरे से एग्ज़ाम लिया। तो यहाँ तो भैया क्वेश्चन लीक हो रहा है तो मैं नहीं मान रहे कि क्वेश्चन लीक हुआ है, सिलसिलेवार लोग पास कर रहे हैं, उसको संज्ञान आप संयोग कह दे रहे हैं। तो आप कब सुधरिएगा सर, बताइए ना। आप क्या मैंने क्या प्रूफ आपको चाहिए? अब मेंस लेने की तैयारी में है। मेंस लेने की तैयारी इसलिए है कि हमारे जो चेयरमैन साहब है जेपीएससी के, इनकी जो कार्यकाल है जुलाई में इनका 62 साल के हमारे साहब हो जाएंगे। तो वो चाह रहे हैं कि तब तक हमारा उपलब्धि एक गिना जाए, ठीक है, और हमारे सीएम साहब का भी एक उपलब्धि में नाम गिना जाए। भले ही वहाँ राम की जगह में श्याम आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। राम तैयारी कर रहा था और श्याम चोरी कर रहा था, लेकिन उनको चोरी करने वाला बच्चा नहीं, मतलब चोरी करे चाहे कोई पढ़ने वाला, उससे हमको मतलब नहीं है। सिर्फ हमको एक कैंडिडेट हमको चयन कर लेना है, और हो सकता है उनके साथ डीलिंग हुई है इसलिए इस तरह का चोरी करवाने का प्रयास किया गया, चोरी कराने का प्रयास किया। मैं ये साफ साफ कहना चाहूँगा, आयोग सिर्फ अपनी उपलब्धि गिनाने के चक्कर में हम छात्रों का गला घोट रही है, हम छात्रों को आवाज़ को नहीं सुन रही है। सरकार को इस पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ हुई है, इसके चलते ये लड़के लोग जो है इतना दिन से आंदोलन में बैठे हुए। चूँकि मैं बता दूं कि यहाँ पे जितने लोग अच्छे कैंडिडेट्स हैं जो पढ़ रहे थे, वो लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, वो लोग जो है आज बाहर हैं, 3 बार इंटरव्यू दिए बाहर हैं। एक कल परसों मैं किसी का देख रहा था स्टेटमेंट, तो उनका कहना था एग्ज़ाम है भैया, कोई भी फेल कर सकता है। लेकिन देखिए पीसीएस में जनरली होता क्या है, एक तरह का क्वेश्चन का लेवल रहता है, एक तरह का ट्रेंड रहता है। एक बंदा जो पास करता है ना, बार बार पास करता है। ऐसा एग्जाम्पल है जो यूपीएससी का एक बार पीटी निकाल दिया, बार बार पीटी निकालता है, ऐसा अनेकों एग्जाम्पल है, ठीक है। शायद ऐसा हो सकता है एक आध, मैंने प्रोबेबिलिटी अब कह सकते हैं 0.01% वैसे लोग होंगे, शायद एक आध बार तबियत खराब हो गया, किसी कारणवश एक आध 2 अंक से पीछे रह गए। लेकिन जिनका एक लेवल तैयारी का बन जाता है वो बार बार पास करते हैं सर। पीटी तो नहीं रुकता है, भले ही मेंस में किसी कारणवश बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं होता है, लेकिन पीटी नहीं रुकता है। तो वैसे लड़के जो 4 बार तक इंटरव्यू दिए, उसका पीटी का रिजल्ट नहीं है। क्या लग रहा है, आप लोग का आंदोलन लगातार जारी है, कब तक जारी रहेगा ये? देखिए, आंदोलन तो लगातार जारी है, आज 33वां-34वां दिन है, और हम लोग का जो डिमांड है, वो डिमांड अभी तक सरकार ने कोई एक बात हम लोग की नहीं मानी है। एक सिर्फ बात मानी है जेपीएससी ने कि कट ऑफ जारी कर दिया, लेकिन कट ऑफ में भी समस्या है। कोई कट ऑफ का जो है कैटेगरी वाइज उन्होंने दिया नहीं है, बहुत सारी समस्या है। तो हम लोग का और डिमांड है, जब तक डिमांड फुलफिल नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ पे रहेंगे। कोर्ट की ओर रुख करेंगे? हाँ, हम लोग रणनीति बना रहे हैं, लेकिन कोर्ट तो हम लोग के रणनीति के अकॉर्डिंग कोर्ट अंतिम विकल्प है, क्योंकि कोर्ट में हम लोग है स्टूडेंट,
सारे छात्र हैं, छात्र किसी भी तरीके से अपने फाइनेंशियल कंडीशन को मतलब कि जुटाते हैं और पढ़ते हैं। कोचिंग की फीस भी देना है, रूम रेंट देना है, अपना स्टडी मटेरियल भी खरीदना है। तो फिर हम लोग कोर्ट की इतनी महंगी जो फीस है वकीलों की, वो कैसे हम लोग ये कर सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और साथ में साथ ये हम लोग की जेपीएससी और सरकार, एक पक्ष तो सरकार जेपीएससी होगा, तो सरकार से लड़ना छात्रों के लिए ये बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है, तो माननीय हाई कोर्ट के न्यायालय ये जजेस से हम लोग का यही रिक्वेस्ट है कि आप स्वतः संज्ञान लेकर के, ठीक है, हम लोग की जो भी मुद्दा है, गड़बड़ियाँ जो है वो पूरे झारखंड के लोग जान रहे हैं कि गड़बड़ियाँ हुई है। तो गड़बड़ियाँ हुई है तो अब न्यायालय को भी पता होगा कि गड़बड़ियाँ हुई है। वो भी न्यूज़पेपर और चैनल को देख रहे होंगे कि हम लोग यहाँ मैंने 1 महीने से बैठे हुए हैं, तो उनको लेना चाहिए संज्ञान लेकर के जांच करवाए और जेपीएससी को, सरकार को निर्देश दे कि आखिर हम लोग के पास कुछ सबूत भी है। हम लोग मुख्यमंत्री के पास भी अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने हम लोग के अपॉइंटमेंट का कोई जवाब नहीं दिया है। तो इनका साफ साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगे जो पूरी नहीं होती है तब तक इनका आंदोलन इसी प्रकार जारी रहेगा। अब आने वाले समय में देखना होगा कि इनका आंदोलन क्या रूप लेता है और सरकार की ओर से क्या कुछ कदम उठाया जाता है। तब तक के लिए मैं नीरज कुमार आपसे विदा लेता हूँ। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।